नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूर्णिमा। 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं देने के साथ साथ मीमांसा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज जो शानदार तस्वीर कर्तव्य पथ से निकल कर आएगी वो देखने वाली बात होगी। राजपथ से कर्तव्य पथ का सफर मीमांसा हम सब ने देखा है हर बीते साल के साथ। वहां पर हमारी शक्ति का प्रदर्शन, हमारे हथियारों का प्रदर्शन, तमाम मेहमानों की मौजूदगी, और आज मुख्य अतिथि के तौर पर मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। वो एक एक तस्वीर, उससे पहले प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी जब वो पहुंचेंगे शहीदों के सम्मान के। और आत्मनिर्भर भारत, बुलंद भारत, सशक्त भारत की तस्वीर आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। तो पिछले साल सितंबर में ही राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया गया और उसके बाद ये पहला मौका है जब ये इस तरह का आयोजन हो रहा है और इसको खास और भव्य बनाने की तैयारी पूरी तरह से की गई है। सुरक्षा व्यवस्था तो मुस्तैद कर ही दी गई है, लेकिन जो दम दिखाई देगा पूरी दुनिया को हमारे देश का, हिंदुस्तान की जो सैन्य शक्ति है और साथ ही साथ हमारी जो समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत है, उसकी छवि आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी और पूरी दुनिया हिंदुस्तान का दम देखेगी। और इसी तरीके से भारत 24 ने भी आज गणतंत्र दिवस के मौके पर खास तैयारी की है। वो तस्वीर आपको तमाम ग्राफिक्स के जरिए भी नजर आ रही होगी। स्टूडियो में ये खास और हाईटेक तैयारी की गई है, लेकिन उससे पहले आइए कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कैसे तिरंगे में रंगी नजर आई है दिल्ली, हरिद्वार और गुरुग्राम, साथ ही जम्मू कश्मीर की कुछ तस्वीरें जहां पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। और इससे पहले मेहमान जो तस्वीरें हमने देखी वो अलग अलग इमारतें तिरंगे के रंग में रंगी हुई लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी जी। और आज साथ ही साथ पूर्णिमा उन अमर बलिदानियों को याद करने का भी दिन है जिनके दम पर हमारे देश का लोकतंत्र सलामत है, हमारे देश का गणतंत्र सलामत है। और भारत का जो गणतंत्र है वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सत्व को परिभाषित करता है। और आप ये देख रहे हैं, ये दरअसल तो कर्तव्य पथ पर आज कर्तव्य का प्रदर्शन होगा और दुनिया देखेगी सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम। ये तस्वीरें मीमांसा चेन्नई से सामने आ रही हैं और इसी तरीके की तस्वीरें, हालांकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तस्वीरें हर से देखने को मिलेंगी। और ये देखिए इंडियन नेवी का मार्च कितना शानदार, कितना लयबद्ध तरीके से चेन्नई से ये खूबसूरत तस्वीरें। और ऐसे ही थोड़ी देर में जब कर्तव्य पथ से तस्वीरें सामने आएंगी तो उसमें देश कितना आधुनिक हो चला है, देश कितना आत्मनिर्भर हो चला है, कितना स्वावलंबी हो चला है, और इसके साथ ही देश कितना तैयार है, सांस्कृतिक रूप से देश कितना मजबूत हो चला है, वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी। तो देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है वो भी, उसकी झलक आज देखने को मिलेगी कर्तव्य पथ पर। और साथ ही साथ हमारे देश की जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति है उसका प्रदर्शन भी कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से भारत अब आधुनिक होता जा रहा है, जो सेना है वो भी आधुनिक होती जा रही है, आत्मनिर्भर होती जा रही है। हमारे देश की दूसरे देशों पर जो निर्भरता है, चाहे आप रक्षा उत्पादों की बात करें, रक्षा उपकरणों की बात करें, वो कहीं ज्यादा पहले के मुकाबले कम होता जा रहा है। पिछले 9 सालों की अगर हम बात करें तो रक्षा उत्पादों का जो निर्यात है हमारा, वो लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। ये बताने के लिए काफी हैं आंकड़े कि हम किस तरह से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और देश हमारा सशक्त हो रहा है। बुलंद भारत की तस्वीर आज कर्तव्य पथ पर पूरी दुनिया देखेगी और एक ये बड़ा संदेश हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को और साथ ही साथ चीन को भी, जो चुनौतियां इन देशों से हमें लगातार मिल रही हैं, चाहे वो गलवान हो, तवांग हो, ये संदेश आज पूरी दुनिया को जाएगा कि हमारा देश आज किस स्थिति में है, कितना सशक्त हो चुका है, कितना मजबूत हो चुका है। और क्योंकि ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं, 74 साल का भारतीय गणतंत्र हो चला है, वो गणतंत्र जिसमें शामिल संविधान हमें जीने का अधिकार देता है, हमारे मान को बढ़ाता है और किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं उसकी तस्वीर देश की दिखाता है। उसी बीच में चेन्नई से आती ये शानदार तस्वीरें परेड की, किस तरीके से लयबद्ध होकर जवान आगे बढ़ते, ये टुकड़ियां आगे बढ़ती हुई इस वक्त चेन्नई से नजर आ रही है। और ऐसी ही तस्वीरें
कर्तव्य पथ से अब से थोड़ी ही देर में देखने को मिलेंगी। बधाइयों का तांता लगना शुरू हो चुका है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो 26 जनवरी ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है और हर कोई 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है, चाहे आम हो चाहे खास। आज के इस खास मौके पर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए फिलहाल जो तस्वीरें राज्यपाल RN रवि की तरफ से तिरंगा फहराया गया, मुख्यमंत्री MK स्टालिन यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त चेन्नई से आप देख रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह जारी है और परेड की सलामी लेते हुए राज्यपाल RN रवि यहां पर मौजूद, जिनकी तरफ से तिरंगा फहराया गया और मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी इस दौरान मौजूद। देश की रक्षा करने में जो न सोते हैं दिन रात, वो सरहद के पहरेदार न मानते हैं कभी हार, और वही जवानों को आप इस वक्त देख रहे हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी यहाँ पर उनकी मौजूदगी है। चेन्नई से आप इस वक्त ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और ये देश के जो जवान हैं, इन्हीं की बदौलत हम चैन से रात में सो पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि देश की सरहद की सुरक्षा के लिए हमारे प्रहरी वहां पर हमेशा मुस्तैद हैं, देश की रक्षा करने के लिए, हमारी हिफाजत करने के लिए। तो ये बहुत शानदार तस्वीरें इस वक्त चेन्नई से आपके सामने हैं और दूसरी तरफ अब से थोड़ी ही देर बाद कर्तव्य पथ पर शुरुआत हो जाएगी ऐसी ही परेड की। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र स्मारक पहुंचेंगे, जहां शहीदों को वो नमन करेंगे, क्योंकि देश आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और इसीलिए मिस्र की एक टुकड़ी की परेड भी होती हुई नजर आएगी उस दौरान। तो मिस्र के राष्ट्रपति इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे गणतंत्र दिवस समारोह में, और ये पहले से ही परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस पर किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है और उसके जरिए हमारी भारतीय सेना कितनी तैयार है, हमारे सशस्त्र बल किस तरह से देश की हिफाजत कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसकी झलक भी पूरी दुनिया को देखने को मिलती है। और इसी वजह से ये जिस परंपरा की शुरुआत की गई थी, उसी के तहत मिस्र के राष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हीं को ये न्योता दिया गया, तो क्यों दिया गया, ये भी बहुत खास हो जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगभग 75 सालों का ये राजनयिक जो संबंध रहा है और किस तरह से संबंध जो है वो प्रगाढ़ हुए हैं इन पिछले सालों में, उसी को और ज्यादा धार देने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर आमंत्रित किया गया है। और कहीं ना कहीं जो अरब पूरे देश हैं, उनमें हमारे देश की साख किस तरह से बढ़े, उस पर भी ये फोकस बनाते हुए उनको ये निमंत्रण भेजा गया है। तो विमान से देखिए लगातार तस्वीरें और खबरें भी आने लगी हैं। एक तरफ जहां पर राजस्थान में मुख्यमंत्री आवास में अशोक गहलोत ने तिरंगा फहरा दिया है, उससे पहले ये तस्वीरें चेन्नई से हम देख रहे हैं और इसी बीच में मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो स्टूडियो में गेस्ट हमारे साथ, कर्नल शिवदान सिंह, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कर्नल आपका। इसके साथ ही हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया साहब स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आप दोनों को सबसे पहले देश के 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शानदार आज का ये मौका। आज जो तस्वीर देखने को मिलेगी कर्नल शिवदान, बहुत शानदार होगी। बस फर्क ये होगा कि नाम बदल चुका है राजपथ से कर्तव्य पथ। कर्नल शिवदान, कर्नल शिवदान, यस, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। आज की तस्वीर सर, मेरा सवाल यही है कि बहुत शानदार देखने को मिलेगी, बस नाम बदल चुका है। पहले हम जब हमने गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया है तो हम कहते थे राजपथ से तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन आज हम कहेंगे कर्तव्य पथ से तस्वीरें आ रही हैं। और आज क्या कुछ खास नजर आने वाला होगा इस परेड के दौरान? देखिए, राजपथ से हमें यह महसूस होता था कि कभी हम गुलाम थे और एक राजा का हमारे ऊपर शासन था, मगर इसका नाम कर्तव्य पथ से हमें अब ये महसूस करा दिया गया है कि हम स्वतंत्र हैं और अपना कर्तव्य निभाने के लिए इस पथ की हम याद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और वो भी दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर, जो दिल्ली पूरे देश का एक शोपीस की तरह है, जहां पर कि हमारे 26 जनवरी की परेड होती है, पूरे देश की आन बान शान जहां पर प्रदर्शित होती है,
उस पथ का नाम राजपथ से बदल के कर्तव्य पथ करने से इस पूरे देश में देशभक्ति और इस प्रकार की भावनाएं जागृत हो रही हैं। अपनी स्वाभिमान जागृत हो रहा है लोगों का कि हम स्वतंत्र हैं और हमारा राष्ट्र एक गणतंत्र है। इससे ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है और इससे हमारी जो मेंटेलिटी है, जो जिसमें हमें स्लेवरी भरी हुई थी, वो समाप्त होगी धीरे धीरे और हम भी अपने आप को स्वाभिमान से कह सकते हैं हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। जी, और कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया, वैसे तो हम हर साल ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं और जश्न में पूरा देश नजर आता है, देशभक्ति के रंगों में सराबोर हो जाता है पूरा देश इस दिन। लेकिन आज जब हम ये गणतंत्र दिवस समारोह मना रहे हैं तो इसके खास मायने इस वजह से भी बढ़ जाते हैं कि आज जितने भी रक्षा उत्पाद, उपकरण या फिर इक्विपमेंट्स कर्तव्य पथ पर नजर आएंगे वो सभी स्वदेशी होंगे, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की झलक आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर मीमांसा जी, आज कर्तव्य पथ पे जो देखने को मिलेगा स्वदेशी मेल देखने को मिलेगा। हमारे देश में ही निर्मित हथियार, चाहे वो टैंक हो या तोपें हो, हेलीकॉप्टर हो, फाइटर जेट हो, ये सब हमारे देश में जो निर्मित हुए हैं वो आज देखने को मिलेंगे। और मीमांसा जी, सबसे बड़ी आज हमारे लिए जो गौरवान्वित करने वाली बात वो ये है कि हमने एक गुलामी की निशानी को मिटा के एक अपने देश की निशानी को सामने लेके आए हैं, जिसको कर्तव्य पथ बनाया है। ये कर्तव्य पथ से कहीं ना कहीं हमें मन में सोच में एक सोच बदल जाती थी कि ये जो कहीं ना कहीं हम इसके गुलाम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, कर्तव्य पथ ही नहीं, ऐसे बहुत से निशान थे हमारे देश में जो इस सरकार ने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको हटाया है। जैसे नेवी का झंडा था हमारा, जो कब आज़ाद हो गए, हमें आज 70 साल होने जा रहे हैं, मगर आज भी तक वहाँ लगा के रखा था। बीच में अटल सरकार आई थी तो उन्होंने उसको हटवाया था, मगर कांग्रेस सरकार जैसे ही मनमोहन सरकार आई दोबारा फिर लगवा दिया था। आज उसको भी मैंने हटा के आज स्वदेशी वहाँ फ्लैग लगा हुआ है नेवी के ऊपर। अच्छा इंद्रजीत सर, आप अपनी बात को जारी रखें, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर दिया गया है। जल्दी से मैं उसको पढ़ देती हूँ। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई हैं और वो कहते हैं कि इस बार का ये अवसर इसीलिए भी विशेष है क्योंकि हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही कामना है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल फेलो इंडियंस। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये ट्वीट इस दौरान किया गया है। कर्नल सिंह, लेकिन बदलावों के बीच में बात करते हुए आप कुछ बात इसमें जोड़ना चाह रहे थे जो सर मैं ये कहना चाहता हूं, किसी भी देश की जो शक्ति है वो इस प्रकार है कि उसका अपने जो रक्षा उत्पाद है वो क्या वो उसमें आत्मनिर्भर है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है उसमें यूक्रेन बार बार जर्मनी से टैंक मांग रहा है, अमेरिका से टैंक मांग रहा है, पर जर्मनी ने अभी तक उनको लेपर्ड 2 नाम का टैंक अभी तक दिया नहीं है। अभी कल या न्यूज आ रही है कुछ टैंक उन्होंने रिलीज किए, जबकि लंबे समय से वो मांग रहा था। अब हमारे देश में ये स्थिति नहीं है कि हम किसी के ऊपर निर्भर हो कि हमें वो हथियार देगा तब हम युद्ध करेंगे। अब हम हर प्रकार से स्वावलंबी हैं और इस प्रकार से हमारी शक्ति और भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से चीन जैसा शक्तिशाली देश हमसे डरा हुआ है और विश्व में हम एक शक्ति माने गए हैं, विश्व शक्ति अभी। तो ये हमारा यही इसका सबसे बड़ी निशानी ये है कि हम रक्षा उत्पाद में स्वावलंबी हो चुके हैं और अब हमें किसी की तरफ हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि जब उससे हमें हथियार मिलेंगे तभी हम युद्ध कर पाएंगे। इसलिए पूरा विश्व इस बात को समझ चुका है और चीन अच्छी प्रकार समझ चुका है, इसलिए अब चीन 62 जैसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। जी, इस पर हम कमेंट्स जरूर कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी से भी लेंगे कि जो चीन की ओर से लगातार चुनौतियां पेश की जा रही हैं, हमारा देश कितना मजबूत हो चुका है इनसे निपटने के लिए। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी जो ट्वीट किया गया है वो भी आपको बता दें। वो लिखते हैं, समस्त देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान निर्माताओं और वीर जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने देश को आजाद कराने, मजबूत बनाने और इसकी रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अमित शाह ने लिखा है, स्वतंत्रता सेनानियों, वीर जवानों को नमन। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का ये मैसेज। और
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि इस बार का ये अवसर विशेष है, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही कामना है। निश्चित तौर पर मीमांसा जी, आज देश एक नए ऊर्जा के साथ जो पर्व मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमृत जो उत्सव चल रहा है हमारा, उसमें आज हम ये पर्व मना रहे हैं, तो वाकई में हमारे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है ये। और सबसे बड़ी बात मीमांसा जी यहाँ पर यह है, जैसा भी हमारे कर्नल साहब ने कहा कि आज जो हथियार हैं हम अपने देश में बना रहे हैं। आज अभी झांकियाँ भी निकलेंगी उनकी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आज हथियार हमारे देश में ही बन रहे हैं और आज हम उन पर पूर्ण रूप से जो है ना भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश के बने हुए जो भी हथियार हैं, आज 56 ऐसी कंट्रियां हैं जो इन देश हथियारों को लेने के लिए कुछ तो ले रही हैं, कुछ आगे लेने के लिए खड़ी हुई हैं। तो जिस तरह से हमने तेजस बनाया है, आज तेजस हमारा जो है ना वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे जा रहा है, क्योंकि तेजस में ऐसी खूबियां निकाली गई हैं कि बहुत ही एक अलग ओंदा किस्म की है। एक तो वजन में हल्का है, तो उसकी मारक क्षमता और उड़ान क्षमता दोनों ही बढ़ जाती है। तो इसी तरह से हमने जो सबमरीन का जो भारत में उत्पाद किया है, हमारी बहुत सी तोपें हैं जो भारत में उत्पाद कर रहे हैं, और टैंक हैं हमारे भारत में, अब बहुत अच्छे टैंक बन रहे हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें मीमांसा जी है जो हमारी सेना को सशक्त बना रही हैं, और सेना हमारी सशक्त हो रही है। वो समय था चाइना हमें कभी आंखें दिखाया करता था, मगर आज चाइना भी इस बात को समझ चुका है कि भारत से आंखें मिलाना अब जो है ना बहुत टेढ़ी खीर पड़ जाएगी। बिल्कुल, और इसीलिए सर आत्मनिर्भर भारत कहा जा रहा है मीमांसा। आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक होता भारत और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता भारत। और ऐसी ही झलक आज कर्तव्य पथ से भी नजर आएगी जब परेड निकाली जाएगी, झांकियां देखने को मिलेंगी और भारत की एक बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। तो सशक्त भारत, बुलंद भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की तस्वीर कर्तव्य पथ पर और गणतंत्र के हर रंग आप देखेंगे। भारत 24 पर बने रहिए हमारे साथ।